Assalamu alaikum all of you. I'm Miss Sareem. You're watching my YouTube channel, and today I'm going to teach you how to write an effective essay. आज मैं आपको ऐसे लिखने का तरीका बताऊंगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए ऐसे के अकॉर्डिंग और आपने उसकी कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, बिकॉज योर प्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग जो कि आप किसी पर्सन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि इतना वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। आपने कैसे मटेरियल लेना है, किस तरह से लिखना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। वरना आप कहते हैं कि ऐसे लिखना है, इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन राइट एन ऐसे, but sometimes it is very important to learn all the necessary rules and regulations for writing an essay, for CSS and for graduation। ग्रेजुएशन में भी आपके हैं ना बीए की इंग्लिश में एसेस, तो ये इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। सो वॉच माय वीडियो टिल एंड and let's discuss about it. Preparation for writing an essay. Before you start writing, you should make sure you have a clear idea of what you want to say and how you are going to say it. अगर आप कुछ भी लिखने जा रहे हैं ना, आपके पास एक कंसेप्ट जो है ना उसका पूरा होना चाहिए, आइडिया पूरा होना चाहिए। योर सिलेक्शन इज़ द मेन थिंग, द essay you are going to choose, कि आप कौन सा essay चूज़ करने जा रहे हैं। Then there are few key steps you can follow to make sure you are prepared. अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे लगेगा कि आप फुली प्रिपेयर हैं फॉर राइटिंग एन ऐसे। समटाइम्स यू हैव टू राइट एन ऐसे फॉर रिटन टेस्ट ऑफ अ जॉब, कि बाज़ दफ़ा आपको ऐसे लिखना पड़ता है जॉब के टेस्ट के लिए भी, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वी हैव टू राइट एन ऐसे, इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मीन्स आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना इससे रिलेटेड। तो अब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू कीप इन माइंड एंड देन यू विल फॉलो ऑल दोज पॉइंट्स। सो लेट्स डिस्कस। नंबर 1 इज अंडरस्टैंड योर असाइनमेंट। वट एवर इज गिवन टू यू बाय द एग्जामिनर, जो कुछ भी आपको एग्जामिनर की तरफ से दिया गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कि आपको क्या दिया गया है। जब तक आपको उसका पता ही नहीं है कि वो है क्या, आप उसमें क्या लिखेंगे। सो व्हाट इज़ द गोल फॉर ऑफ दिस ऐसे, कि इस ऐसे का मकसद क्या है, सबसे पहले ये तलाश करें। व्हाट इज़ द लेंथ एंड डेडलाइन ऑफ द असाइनमेंट, इसकी डेडलाइन क्या है। एंड इफ देयर एनीथिंग यू नीड टू क्लैरिफाई विद योर टीचर और प्रोफेसर, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपने अपने प्रोफेसर से क्लैरिफाई करवानी है या अपने टीचर से। Define a topic. You have to define a topic and you are allowed to choose your own topic. Try to pick something that you already know a bit about and that you will hold your interest. हमेशा वो चीज़ लिखें, हमेशा वो चीज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये आजमाई हुई बात है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में देखा हो या लाइफ में कभी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया हो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो आप उस ऐसा करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट इज डू योर रिसर्च. Read primary and secondary sources and take notes to help you work with your own position and angle on the topic. You will use these as evidence for your points. कि आपने जो है ना सेकेंडरी और प्राइमरी हर सोर्स को यूज़ करना है। वर्क आउट योर पोजिशन, एंगल ऑन द टॉपिक। सो दीज आर द मेन थिंग्स you have to focus. Next is come up with a thesis. The thesis is the central point or argument that you want to make. A clear thesis is essential for a focused essay. कि आपकी थीसिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपके मेन पॉइंट सेंट्रल आपका आर्ग्यूमेंट क्या, किस आप क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप पर कभी कोई चार्ज लगाया जाता है, कोई ब्लेम किया जाता है। यू हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ। हाउ विल यू जस्टिफाई योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे। यू विल गिव आर्ग्यूमेंट्स, you will give arguments to the other person. Don't say this and I am this, I am clear. You will say I am clear and these are my arguments. So your arguments of the essay should be same as you are clarifying yourself. कि आपके वो जो arguments है ना ऐसे होने चाहिए जैसे आप पर कोई blame डाल रहे हैं और आप अपने आप को clarify करें, मतलब इतना अच्छा आपको उसके बारे में know how होनी चाहिए। You should keep referring back to it as you write. Create an outline
एक आउटलाइन बनाएं, अच्छी होनी चाहिए. मैप आउट रफ स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे इन एन आउटलाइन, रफ स्ट्रक्चर बना लें आउटलाइन के अंदर उसका, एंड मेक्स इट इजियर टू स्टार्ट राइटिंग एंड कीप यू ऑन ट्रैक एज यू गो ऑन. एंड देन आपने अपना इजी वे चूज करना है कि आप लिखने के लिए जा रहे हैं, और फिर उसी ट्रैक पर चलते चले जाना है और अपनी एक लेंथ बना लेनी है ऐसे की. Once you have got a clear idea of what you want to discuss, in what order and what evidence you will use, you are ready to start writing. पैराग्राफ स्ट्रक्चर, गिव योर ऐसे अ क्लियर स्ट्रक्चर. आपके ऐसे का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज इट इनटू पैराग्राफ्स, कि आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें. एंड ईच पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ शुड बी सेंटर्ड राउंड ऑन मेन पॉइंट और आइडिया. आप अपने जिस पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं ना, अपने मेन आइडिया को आपने नहीं भूलना. एंड दैट आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ topic sentence, and the topic sentence should generally lead on from the previous paragraph and introduce the point to be made in this पैराग्राफ. और एक फ्लो के साथ चलते जाएं, लाइक आपने अपने पॉइंट से नहीं हटना, लेकिन अपने पॉइंट को नेक्स्ट पैराग्राफ में भी जारी रखना है और उसको लेकर आगे चलते जाना है. Then you can say that you will write about it from the previous paragraph and introduce the point to be made in this paragraph. Transition words can be used to create clear connection between sentences. Transition use is the main thing, and then after the topic sentence present evidence such as data, example, quotes from relevant source. और ये होता है ना कि आप किसी मशहूर शख्सियत का हवाला भी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा. Write down an example or informative quote. So this will be very helpful, and this will give a very good impression on the examiner who will check your paper. Be sure to interpret and explain the evidence. जो भी आपके पास एविडेंस है, सबूत है, उसको आप इंटरप्रेट करें, तशरीह बयान करें, उसको सपोर्ट करें, and show how it helps develop your overall argument, और अपना ओवरऑल आर्ग्यूमेंट उसको बना लें. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं जस्ट आपको रीड करके बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि आपने कैसे कैसे लिखना है. लाइक लैक ऑफ एक्सेस टू रीडिंग एंड पुटिंग reading and writing put blind people at a serious disadvantage in 19th century society. Text was one of the primary methods through which people engage with culture, communicated with each other, and assessed information. Without a well-developed reading system that did not rely on sight, blind people were excluded from society participation, while disabled people in general suffered from discrimination. Blindness was widely viewed at the worst disability, and it was commonly believed that blind people were incapable of pursuing a profession or improving themselves through culture. And this demonstrates the importance of reading, writing to social status at the time. Without access to text, and it was considered impossible to fully participate in society. Blind people were excluded from the sighted world, but also entirely dependent on sighted people for information and education. So this was the example. Try to follow my advice, and it will help you a lot in writing your essay. Stay connected to my YouTube channel, and do not forget to subscribe and share. Give your views in comment section. Okay then, Allah Hafiz, and take care of yourself.